नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। बहन के आबरू बचाने भाई ने दी अपनी जान। लगातार हो रहे मामलों पर पुलिस का शिकंजा ढीला। बेखौफ मामलों को अंजाम दे रहे आरोपी। होशंगाबाद में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आयुष नगर में सामने आया है, जहां घर में घुसकर बहन से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों का विरोध करने पर भाई की आरोपियों ने जान ले ली। गंभीर घायल शिवम व्यास ने पांडे अस्पताल में उपचार के दौरान वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में माता पिता गंभीर हालात में भर्ती है। इस घटना पर ब्राह्मण समाज ने भारी आक्रोश जताया है। आरोपियों पर अपहरण और हत्या की धाराएं बढ़ाने की मांग की है। मृतक के परिवारजन और शहरवासियों ने देहात थाना पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन लोग शामिल थे। इन्हें भी आरोपी बनाए जाने एवं जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जबकि पीड़ित परिवार रिपोर्ट लिखाने में ही भटकता रहा। 2 दिन पहले भी महिला थाना ने रिपोर्ट नहीं लिखी और देहात थाना भेज दिया था और महिला थाना प्रभारी ने फरियादी का मोबाइल छीनकर उल्टा मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें मारपीट सहित हत्या के प्रयास का प्रकरण भी शामिल है। देहात थाना ने फरियादी कांताबाई पिता संतोष व्यास निवासी आयुष नगर की रिपोर्ट पर आरोपी कन्हैया ठाकुर एवं लालू ठाकुर के खिलाफ धारा 452, 354, 323, 307, 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ की एवं शिवम व्यास द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोपियों ने जान से मारने व उठा ले जाने की धमकी भी दी थी। होशंगाबाद से हर्ष ठाकुर। व्यास परिवार संतोष व्यास जी का परिवार रहता आयुष नगर मालाखेड़ी में। उस परिवार के साथ 2 बार करीब वो लोग झगड़ा करते थे। उसकी सूचना महिला थाने को दे चुके थे पहले। इसके बाद 3-4 दिन पहले वहीं सामने रहने वाले एक परिवार के लोग थे, जो उनको ये संदेह था कि हमारी जब शराब पकड़ाती है वो शराब का अवैध बिजनेस करते हैं और हमारी शराब पकड़ाती है तो व्यास परिवार का जो बच्चा है वो सूचना दे देता पुलिस को, इसलिए हमारी शराब पकड़ा जाती है। एक तो ये उसके मन में विरोध था और दूसरा ये था कि उनके परिवार में एक छोटी बच्ची है, कॉलेज पढ़ती है। उस बच्ची पे भी उनकी नज़रें ठीक नहीं थी और उसके कारण वो उनके घर में घुस गए। घर में घुस करके उनके साथ मारपीट की। पिताजी ने अपनी बच्ची के बचाव के लिए, बच्ची और वृद्ध माँ है उनकी दादी, उनको कमरे के अंदर कर दिया। लेकिन ये बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, ये इसकी माँ और इसके पिता तीनों उनके हत्थे चढ़ गए। इनको बेतरतीब तरीके से मारा। मारने के बाद खींचकर अपने घर में ले गए। अपने घर में ले जाने के बाद उनकी इस कदर पिटाई की कि जब तक वो मृत अवस्था में आ गए तब तक छोड़ा नहीं। किसी ने डायल 100 किया, मोहल्ले से जिसने भी किया हो, डायल 100 की पुलिस गई। पुलिस ने लाकर ही उनको भर्ती किया। अगले दिन महाराणा प्रताप की मूर्ति का यहाँ अनावरण के लिए शोभा यात्रा निकल रही थी, तब यह घटना मेरे संज्ञान में आई। मैंने तत्काल जितेंद्र जी ओझा जिलाध्यक्ष जी को बताया। उसके बाद समाज के और हमारे यहाँ पदाधिकारी उनको बताया। फिर हमने एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने संज्ञान में लाए, देहात थाना प्रभारी के संज्ञान में लाए मामला, तब जाकर कहीं उन पर FIR दर्ज हुई थी। दर्ज होने के बाद उसका इलाज यहाँ सरकारी अस्पताल से हमको लगा नहीं हो पा रहा है, बहुत गरीब अवस्था के लोग हैं, तो आपसी सामाजिक स्तर पर पैसा इकट्ठा करके और नर्मदा प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू करवाया था, जहां उसकी पिछली रात मृत्यु हो गई। आगे क्या कदम रहेगा अपना अगर कार्रवाई ठीक से नहीं हो? आगे कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन हमने 15 लाख रुपए उस परिवार के लिए राज्य शासन मुआवजा की मांग की है। अगर मुआवजा की सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो ब्राह्मण समाज केवल होशंगाबाद में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगा इसको लेके। क्या मामला है पूरा, ये पता नहीं। अभी 2 दिन पहले देहात थाना क्षेत्र में एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक शुभम व्यास और उसके परिवारजनों के साथ काफ़ी मारपीट की गई, जिसमें शुभम व्यास की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, जिस पर से पुलिस द्वारा तुरंत 307 का मुकदमा दर्ज किया था। और इसी में कल रात में शुभम व्यास की मृत्यु हो गई है और उसके बाद आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज करने में कोई देरी की मामला आया था, कोई महिला थाने में 354 दर्ज किया था। प्रथम दृष्टया इसमें मारपीट का तथ्य सामने आए थे, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए जैसे ही पता चला युवक की हालत गंभीर है तो उस पर तुरंत ही देहाती नाल से लेके 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में FIR दर्ज नहीं की गई थी, इसका कारण क्या रहा था? देहात थाने पहुंचना पड़ा उनको।
मेरे पास जो आए थे वो मारपीट का मामला आया था और उसमें महिला थाने संबंधित अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उस पर मैं दिखवाती हूँ और अगर ऐसा कुछ रहता है तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।